ये बहू जब से काम में लगी हुई है। बहू, ओ प्रिया, इधर आ तो। हाँ जी मम्मी जी। हो गई सब तैयारी या रह गया कुछ अभी? मम्मी जी वो खाना तो तैयार हो गया है, बस सलाद काटनी रह गई है और चटनी बनानी रह गई है। आपने बताया था ना कि रेनू दीदी को ना पुदीने की चटनी बहुत अच्छी लगती है, सोचा वो भी बना दूं। अरे तो बेटा इतना सारा सामान तो बना लिया, चटनी वटनी रहने दे। अब इतने खाने के आगे कौन चटनी खाएगा? अरे मम्मी जी कितनी देर लगेगी? 10 मिनट में बन जाएगी। ठीक है बना ले। ला सलाद मैं काट देती हूँ। कोई नहीं मम्मी जी, वैसे भी आप भी मेरे साथ जब से लगी हुई हो काम में, मैं काट लूँगी। अरे ला, बैठी बैठी काट दूंगी वो भी। ठीक है मम्मी जी। अच्छा सुन, तो वो कह रही थी अपनी नंद को साड़ी देने के लिए, निकाल दी वो साड़ी? दिखा तो दे बेटा मुझे भी, कैसी है वो। बस मम्मी जी मैं आपको ना चटनी बनाने के बाद दिखाने ही वाली थी, अभी लेके आती हूँ। ये देखो मम्मी जी, ये साड़ी निकाली है मैंने दीदी के लिए। बेटा ये साड़ी, ये तो तेरी मम्मी ने तेरे बर्थडे के लिए भिजवाई थी ना? ना बेटा, उन्होंने तेरे मन से दी थी, इसे तो तू ही तैयार करवा के पहन लेना। अरे क्या सोचेगी तेरी मम्मी, तो ये रहने दे, कोई और हो तो वो दे देना उसे। मम्मी जी बाकी सूट साड़ियाँ तो मेरे पास ऐसे ही आई गई रखी थी, ये मुझे सबसे अच्छी लगी, सोचा यही दे दूँ। और वैसे भी आपने मुझे इतना सुंदर सूट दिलवा तो दिया ही बर्थडे के नाम का, ये है ना मैं दीदी को दे देती हूँ। अब मम्मी जी मैंने दीदी को बर्थडे पे बुलाया है तो ऐसी वैसी साड़ी थोड़ी दूंगी, और वो जाकर क्या दिखाएंगे अपनी सास को, क्या बोलेंगे उनकी सास फिर कि तेरी भाभी ने यही साड़ी दी है तुझे। ये साड़ी है ना उन पर बहुत अच्छी लगेगी और उनको पसंद भी आ जाएगी। पर बहू तो मम्मी जी आप ज़्यादा मत सोचो इस बारे में अब। अच्छा ठीक है, तो ये बता, तूने गुड्डू को वो केक लाने के लिए बोल दिया था या नहीं बोला था? केक? नहीं मम्मी जी, केक की तो मैंने नहीं कही, और वैसे भी केक की क्या ज़रूरत है, इतना सब कुछ तो बन गया है, और मेरा बर्थडे मन रहा है ना, यही मेरे लिए बहुत है। बर्थडे मन रहा है मतलब? क्यों, इससे पहले तेरा बर्थडे नहीं मनाया घर में? मम्मी जी बात ऐसी है, मेरे पापा ना शुरू से है ना कड़क स्वभाव के हैं, उन्हें ना बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो बेटा चाहते थे, और हम पैदा हो गई 2-2 बेटियां। पर मम्मी है ना चुपके से हलवा बना देती थी उनके पीछे से, और हम तो वही कटोरी में रख के उसी में कैंडल जला के अपना बर्थडे मना लेते थे। हो गया बर्थडे, चल बीती बातों को भूल जा। अब ये तेरी माँ है ना, हर बार अब तेरा बर्थडे ऐसे ही धूमधाम से मनाया करेगी। वाह भाभी, मुझे तो सच में नहीं लगता था कि आप इतना अच्छा खाना बना लेती होगी। हाँ बेटा, ये तो तू सही कह रही है, तेरी भाभी खाना तो वाकई में बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा ये बता, तू लेके क्या आई है अपनी भाभी के लिए? हाँ मम्मी लाई हूँ ना, अभी दिखाती हूँ। ये देखो भाभी। वाह दीदी, साड़ी तो बहुत सुंदर है, और इसका तो कलर कितना सुंदर है। ये देखो मम्मी जी। हाँ रेनू, वाकई में बेटा तू साड़ी तो बहुत सुंदर लेके आई है, बहुत सुंदर लगेगी बेटा तुझ पर। अच्छा मम्मी चलूं, बहुत देर हो गई है अब। रुक जाते ना दीदी, आप सुबह चले जाना। नहीं भाभी रुक जाती, पर देखो अब घर पे है ना बच्चे हैं, असल में है ना कल उनका एग्जाम था, नहीं तो वो भी आते, वो तो आने के लिए इतने एक्साइटेड हो रहे थे। बच्चे आते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, पर चलो कोई नहीं, जैसे ही उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना तो आप उनका ज़रूर लेकर आना। और हाँ मैंने उनके लिए ना खाना पैक कर दिया है, आप उन्हें ज़रूर खिला देना। ठीक है भाभी। अच्छा मम्मी चलूँ? 1 मिनट दीदी, मैं भी आई। ये भाभी कहाँ गई हैं? गई होगी कुछ लेने। दीदी ये साड़ी है ना, आप मेरी तरफ से रख लो। भाभी, मम्मी ये रख ले बेटा। भाभी ये साड़ी आपको मुझे देने की हिम्मत कैसे हो गई? भाभी, मुझे आपने अपने जैसा फटीचर समझा हुआ है क्या? अरे साड़ी देने से पहले एक बार सोच तो लेती। दीदी वो मैंने तो बस, मैं जो साड़ी लेके आई हूँ देखी है आपने? पता भी है वो कितने की साड़ी है? पूरे 5,000 रुपए की साड़ी है,
और उसके बदले में मुझे आप ये 800-900 रुपए वाली साड़ी पकड़ा रही हो। चुप कर रेनू, क्या अनाप शनाप बोले जा रही है तू? और ये क्या साड़ी के दोस्त दिखा रही है तू अपनी? इसने कहा था तुझसे इतनी महंगी साड़ी लाने के लिए, तो अपने मन से लेके आई थी ना। और तू ला सकती थी इतनी महंगी साड़ी तो तू ले आई। मुझे तो खुद पता नहीं था कि ये तुझे साड़ी देगी। तुझे पता भी है ये साड़ी है ना इसकी मनपसंद साड़ी थी, इसलिए इसने तुझे दी थी। मुझे तो इतनी खुशी हुई कि कम से कम इसने तेरे बारे में सोचा तो सही। अरे तू इतनी बड़ी है, इससे कम से कम थोड़ा सा तो बड़प्पन दिखाती। बेटा प्यार लेन देन देख कर नहीं किया जाता, भाव देख कर किया जाता है। और एक बात तू ध्यान से समझ लेना, मेरे बाद ये मायका तेरी भाभी से है। ननद भाभी में प्यार होता है तो मायका भी रहता है, नहीं तो समझ ले माँ नहीं तो मायका भी नहीं। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको यूं ही उल्टा सीधा बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं दीदी, आप ऐसा करना, आप ना ये साड़ी रहने दो, मैं आपके भैया से बोल दूंगी, वो आपको ना आपके पसंद की साड़ी दिलवा लाएंगे। नहीं भाभी, मुझे और शर्मिंदा मत करो, मैं अब यही साड़ी लूँगी। और देखना अगली बार आऊँगी ना तो मैं यही साड़ी पहन कर आऊँगी। अब की ना समझदारी वाली बात।